नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। बबूल से भला कौन परिचित नहीं होगा। यह एक कांटेदार वृक्ष है जो शुष्क और अशुष्क क्षेत्रों में उगता है। यह अपने औषधीय, औद्योगिक तथा कृषि उपयोगिता के कारण विश्व भर में जाना जाता है। इसकी छाल, गोंद, लकड़ी, बीज और पत्तियां विभिन्न प्रकार के उपयोगी प्रोडक्ट्स के उत्पादन में काम आती हैं। बबूल प्राकृतिक संसाधनों की सूची में एक अत्यंत बहुमूल्य वृक्ष बन चुका है जो सतत विकास और ग्रामीण आय वृद्धि में सहायक सिद्ध हो रहा है। आज के कार्यक्रम में बबूल की बढ़ती हुई उपयोगिताओं पर जानकारी दी जा रही है। एपिसोड शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आप भी इसमें दी जाने वाली जानकारियों का भरपूर लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बबूल से कई प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जो घरेलू, कृषि, औद्योगिक और औषधीय क्षेत्रों में काम आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बबूल गोंद की। यह बबूल से निकलने वाला प्राकृतिक गोंद है जिसका उपयोग फूड इंडस्ट्री, दवा उद्योग, कॉस्मेटिक्स तथा पेंट बनाने में किया जाता है। इसी तरह से बबूल की लकड़ी ईंधन, चारकोल और कृषि औजारों के निर्माण में उपयोग में लाई जाती है। यह बताने की जरूरत नहीं कि इसकी लकड़ी टिकाऊ और कठोर होती है। बबूल की टहनी पारंपरिक रूप से दंत मंजन, दातून के रूप में दांत साफ करने के लिए प्रयोग की जाती है। बबूल की छाल में टैनिन पाया जाता है जिससे चमड़ा उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। इसके पत्तियां और बीज पशु आहार के रूप में काफी उपयोगी होते हैं। जहां तक इसके औषधीय उपयोग की बात है तो इसकी छाल और इसकी पत्तियां दस्त, खांसी, मुंह के छाले, मधुमेह और त्वचा रोगों में लाभकारी होती है। बबूल से मिलने वाले गोंद की मांग देश विदेश स्तर पर निरंतर बढ़ रही है। फूड प्रोसेसिंग, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फार्मास्यूटिकल्स और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है। अमेरिका, यूरोप, जापान और खाड़ी देशों में इसकी भारी मांग है। प्राकृतिक और जैविक उत्पादों की ओर लोगों की रुचि बढ़ने से बबूल आधारित प्रोडक्ट्स की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। अब बात कर लेते हैं बबूल उगाने वाले प्रमुख देशों के बारे में। सूडान विश्व का सबसे बड़ा बबूल गोंद उत्पादक देश है। नाइजीरिया, चाड, सेनेगल आदि पश्चिमी अफ्रीका के प्रमुख उत्पादक देश हैं। भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र में भी बबूल का व्यावसायिक उत्पादन किया जाता है। भारत में बबूल विभिन्न नामों से जाना जाता है: खेजड़ी, कट्ठारी, बबूल, कीकर आदि। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में इसका व्यापक उत्पादन होता है। यह जलवायु परिवर्तन के अनुरूप ढलने वाला पौधा है जो कम पानी में और खराब मिट्टी में भी आसानी से उग सकता है। भारत में इसका उपयोग परंपरागत दंत मंजन, पशु चारा, ईंधन और औषधीय प्रयोगों के लिए किया जाता है, परंतु अब इसके इंडस्ट्रियल उपयोग भी सामने आए हैं। इसके साथ ही बात कर लेते हैं बबूल की खेती से जुड़ी तकनीक पर। जहां तक मिट्टी और जलवायु की बात है तो बबूल रेतीली, दोमट और क्षारीय मिट्टी में भी उगता है। शुष्क और अशुष्क क्षेत्रों में यह उपयुक्त फसल है। इसके पौधे को बीज से अथवा कलम से तैयार किया जा सकता है। रोपाई मानसून में की जाती है और 4x4 मीटर की दूरी पर पौधे लगाए जाते हैं। यह वर्षा आधारित खेती के लिए उपयुक्त पौधा है, लेकिन 1 से 2 वर्षों तक इसकी सिंचाई लाभकारी रहती है। शुरुआत में गोबर खाद और बायो फर्टिलाइजर का उपयोग करना चाहिए। इसी तरह से प्रारंभिक 2 वर्षों तक निराई गुड़ाई जरूरी होती है ताकि पौधे अच्छी तरह से विकसित हो सकें। बबूल सामान्यतः रोग प्रतिरोधी पौधा है, फिर भी इसमें कुछ समस्याएं सामने आ सकती हैं। इस पर गोंद की मक्खी, तना छेदक, दीमक जैसे कीटों का प्रकोप हो सकता है। पत्तों पर फफूंद लग सकती है। इनसे बचाव के लिए जैविक
कीटनाशकों का उपयोग समय समय पर कटाई, छटाई और जल जमाव से बचाव के लिए जरूरी है। अब इसकी खेती के आर्थिक पक्ष पर भी नजर डालते हैं। बबूल की खेती कम लागत वाली है लेकिन दीर्घकालीन लाभ देती है। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में लगाए गए पौधों से 8 से 10 वर्षों में लकड़ी, गोंद और चारकोल से लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए तक का वार्षिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ यह भी बता दें कि बबूल गोंद की कीमत 300 से 500 रुपए प्रति किलोग्राम तक हो सकती है। इसकी लकड़ी 4000 से 6000 रुपए प्रति क्विंटल तक के भाव में बिकती है। बाजार में जैविक एवं हर्बल उत्पादों की मांग से इससे प्राप्त आय में और भी वृद्धि हो रही है। अब लगे हाथ बबूल उत्पादों की प्रोसेसिंग की विधियों पर भी चर्चा कर लेते हैं। तने पर चीरा लगाकर गोंद प्राप्त किया जाता है जिसे सुखाकर, छानकर पैक किया जाता है। इसकी सूखी लकड़ी से कोयला बनाया जाता है जो ईंधन तथा औद्योगिक कार्यों में उपयोगी होता है। छाल एवं पत्तियों को सुखाकर एवं पीसकर दंत मंजन तैयार किया जाता है। पत्तियों और छाल से अर्क निकालकर आयुर्वेदिक तेल तथा सिरप बनाए जाते हैं। बबूल आधारित प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग आयुर्वेदिक कंपनियों, स्थानीय बाजारों, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के विक्रेताओं तथा एक्सपोर्ट एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है। इनके अलावा आजकल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आदि में भी बबूल के प्रोडक्ट्स की मांग बनी हुई है। सरकार द्वारा एग्रो फॉरेस्ट्री और MSME योजनाओं के तहत इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। ICAR तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालय द्वारा बबूल की बेहतर प्रजातियां विकसित की जा रही हैं जैसे एकेसिया सेनेगल, एकेसिया टॉर्टिलिस। इसके अलावा बबूल आधारित रसायनों से जैव कीटनाशक व रोग प्रतिरोधक उत्पाद बनाए जा रहे हैं। राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु में बबूल आधारित क्लस्टर भी विकसित किए जा रहे हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सुझाव या सवाल हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होती है एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।